बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेम्बर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगा परफेक्ट दानेदार मुंह में घुल जाने वाला रसीला सूजी के हलवे की रेसिपी। आज हम सूजी का हलवा मुकम्मल नाप तोल से बनाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका सूजी का हलवा कैसे दानेदार बनेगा, कितनी सूजी में आपने कितना पानी और कितनी चीनी का इस्तेमाल करना है। ये सारी सीक्रेट बातें आज मैं आपको इसी रेसिपी में बताऊंगा। अगर आपने एक दफ़ा घर में मेरे तरीके से इस सूजी के हलवे को बना लिया तो यकीन करें आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। आपका ये सूजी का हलवा रसीला बनेगा, दानेदार बनेगा, शानदार बनेगा। बनाना बहुत ही आसान है और बड़ा ही मज़े का बनता है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं एकदम नया मुंह में घुल जाने वाला रसीला मज़ेदार ये सूजी का हलवा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये दानेदार रसीला मुंह में घुल जाने वाला सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो है परफेक्ट नाप तोल मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपको 3 कटोरियाँ नज़र आ रही होंगी और तीनों कटोरियों में बराबर की चीज़ें हैं। सूजी एक कटोरी में है, चीनी है और यहाँ पे घी है। जब भी आपने हलवा बनाना है या आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है या बनास्पति घी का इस्तेमाल करना है। ऑयल में आपने कभी भी हलवा नहीं बनाना। अगर आप अपनी फैमिली से हिसाब से कम या ज़्यादा मेजरमेंट्स करना चाहते हैं तो घर में आप जिस भी चीज़ से मेजरमेंट करें सेम क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। तो चलिए, सेम क्वांटिटी में सारी चीज़ें ले ली। पानी कितना मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। इस तरीके से एक दफ़ा घर में रसीला मज़ेदार दानेदार सूजी का हलवा आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हमेशा फिर आप इसी तरीके से ही बनाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। रसीला हलवा बनाने के लिए, दानेदार हलवा बनाने के लिए पैन मैंने कुकिंग ऑयल को शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल को आपने अच्छा खासा गर्म कर लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे सूजी और सूजी को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। आपने गर्म घी में ही सूजी को डालना है। सूजी ऐड करते ही सूजी अच्छी तरह से फूलेगी। इसी तरह तो आपका सूजी का हलवा दानेदार बनेगा। आप चेक कर सकते हैं कि घी हमारा इतना गर्म है कि बबल उठ रहे हैं। जब आप इसमें सूजी ऐड कर दें तब आपने आग का फ्लेम थोड़ा सा लो टू मीडियम कर देना है। अब यहाँ पे आपने अच्छा खासा सूजी को भूनना है। टाइम की बात करूँ तो तकरीबन लगेंगे 10 मिनट। इतना इसको भूनेंगे कि सूजी का कलर यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाए और सूजी नीचे भी ना लगे। आपने इस तरीके से हलवे को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। जैसा कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है तो न्याज के लिए घरों में हलवा ज़रूर बनाया जाता है। आप इस तरह से हलवा बना के घरों में बांट सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहला काम ही आपने ये करना है कि सूजी को आपने अच्छा खासा यहाँ पे भूनना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद सूजी का कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपने सूजी को ब्राउन नहीं करना। कुछ घरों में मेरी माएँ बहनें ज़्यादा इसको ब्राउन कर लेती हैं जिससे सूजी का टेस्ट कड़वा हो जाता है। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे। 1 कटोरी चीनी में से तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच चीनी बचा के रख ली है। वो आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे जाके आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना है। चीनी शामिल करने के बाद चीनी यहाँ पे हल्की सी लिक्विड होगी और अब यहाँ पे आपने चीनी को अच्छे से पकाना है। यहाँ पे भी एक गलती करते हैं घर में, पहले मैं भी करता था कि चीनी के साथ इसमें पानी शामिल कर देते थे। नहीं जनाब, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना, वरना आपका हलवा रसीला नहीं बनेगा और ना ही दानेदार बनेगा। आप चेक कर सकते हैं कि चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और चीनी पकना शुरू हो गई है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने ऐसे हिलाते हुए इसको पकाना है ताकि चीनी जो पानी छोड़े वो पानी खुश्क हो जाए और चीनी भी हमारी अच्छे से कुक हो जाए। चीनी भी अच्छे से कुक हो गई और आप चेक कर सकते हैं कि सूजी को अच्छे से भूनने का फ़ायदा यह है कि सूजी ने अपने अंदर ऑयल जज़ब नहीं किया। अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करूँगा। बहुत आसान काम कर दिया मैंने आपके लिए। अलहदा से आपको ड्राई फ्रूट फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पे गरी और मेवे का इस्तेमाल करूँगा। आप अपने पसंद से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने वो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने हैं, लेकिन मेवा और गरी सूजी में इस्तेमाल करने से इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दूसरे ड्राई फ्रूट करने की निस्बत से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने सिर्फ गरी और मेवे का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह सिर्फ 1 मिनट आपने दोनों ड्राई फ्रूट को भून लेना है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी कितना शामिल करेंगे?
1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी चीनी है। उसी कटोरी से 3 कटोरी आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि सूजी हमारी अच्छे से यहाँ पे गर्म है और ऑयल भी अच्छे से गर्म है। पानी ठंडा शामिल करेंगे ना तो सूजी एकदम ऊपर को आएगी, तो ध्यान के साथ आपने अपने हाथ नहीं जला लेने। 3 कटोरियाँ इसमें पानी मैंने शामिल कर दिया। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। इस तरह हिलाते हुए आपने सूजी को पकाना है। अगर आप हिलाना छोड़ देंगे तो सूजी गुठलियाँ बन जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चलिए जी, 4 से 5 मिनट ऐसे हिलाते हुए मैंने सूजी को पकाया है। सारा पानी यहाँ पे सूजी ने पी लिया है और सूजी फूल के साइज में डबल हो चुकी है। जब इतना सा पानी रह जाए तब आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। ये वही चीनी है जिसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच बचा के रख लिया था। ये चीनी एंड पे हमने क्यों शामिल करनी है? इससे हमारा हलवा चमकदार बनेगा, शाइनी बनेगा। छोटा सा टिप्स था, आपके साथ शेयर किया, आप इसको लाजमी घर में अप्लाई करिएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कलर डिस्टर्ब लग रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ब्राउन लग रहा होगा, तो इसका भी एक हल है। आपने क्या करना है, तकरीबन आपने 100 ग्राम दूध ले लेना है, इतनी क्वांटिटी के हिसाब से। इसमें थोड़ा सा आपने येलो कलर शामिल कर लेना है, फूड कलर। अगर आप फूड कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो कोई मसला नहीं है, सिंपल आपने दूध का इस्तेमाल कर लेना है। इससे क्या होगा कि हलवा हमारा रसीला बनेगा। अब यहाँ पे आग का फ्लेम आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल लो टू मीडियम है, जैसा कि किसी चीज़ को दम लगाते हैं। अब आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ साथ जनाब, अगर मेरे प्यारे बहन भाई पहली दफ़ा इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले आपका थैंक यू, सत बिस्मिल्लाह ते जी आया हूँ। अब आप बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई और मज़ेदार वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल सके। अच्छे से मिक्स कर लिया, आप चेक कर सकते हैं हलवा यहाँ पे कितना दानेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेन ज़रूरी चीज़ें यही हैं कि आपने मेजरमेंट्स का ख्याल लाजमी करना है। अब आप कुछ लोग घरों में इसको थिक रखते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लिक्विड रखते हैं, जैसे आपकी मर्जी। इस तरह की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और सख्त होगा। तो चलिए जी, ज़बरदस्त यहाँ पे हमारा हलवा बनके तैयार है। तकरीबन 1 मिनट के लिए और इसको पका लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें हमारा सूजी का हलवा कितना दानेदार और रसीला तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।